पुत्र प्राप्ति के लिए आप सभी शिवरात्रि के दिन इस जड़ का उपाय आपको जरूर से करना है। यह जड़ कोई साधारण जड़ नहीं है। इस जड़ के प्रभाव से महादेव, माता गौरी, श्री नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं और जीवन में खुशियों की बरकत करते हैं। इस बार बुधवार का दिन होने के कारण यह और अधिक श्रेष्ठ हो गया है। हमारे प्रकृति में कई ऐसी वस्तुएं बनाई गई हैं जिनका सही प्रयोग अगर कर लिया जाए तो कैसी भी रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा हो रही हो उनका निदान होता है। आप जानते होंगे तो 26 फरवरी का दिन किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस दिन किया गया व्रत महादेव की स्तुति, पूजन भाग्य की रेखाओं को ऐसा प्रबल करता है कि चमत्कार खुली आंखों से होता है। आपको यह प्रयोग कैसे करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। बुधवार का दिन होने के कारण ब्रह्म मुहूर्त में लाल, पीले या हरे रंग के कपड़ों का चुनाव करें। दिन की शुरुआत श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र या नमः शिवाय ओम महामंत्र के जयकारे से कीजिएगा। पूरा दिन इतना सफल हो जाएगा कि खुली आंखों से चमत्कार देखेंगे। तो कमेंट्स में लिख दीजिए हर हर शंभु नमामि शंभु। तो आप सभी को उपाय कैसे करना है ध्यान से सुने। आप सभी इस दिन सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण जो कि पंच देवी देवताओं में सबसे प्रमुख आते हैं उनको अर्घ जरूर देना है, अर्थात जल चढ़ाना है। सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं तो नवग्रहों की दशा कुंडली में अपने आप मजबूत हो जाती है। यह व्रत पति पत्नी को साथ में मिलकर करना चाहिए। संकल्प के तहत व्रत करते हैं तो और सफल फलों की आपको प्राप्ति होती है। संकल्प हमेशा अपने दाहिने हाथ में थोड़ा अक्षत पुष्प लेकर अपना नाम गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना बोलकर कि हे महादेव, मैं आज शिवरात्रि का व्रत करने जा रही हूँ ऐसी प्रार्थना कर कर और मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे। आप सभी को देते हैं, मुझे भी देंगे। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको संकल्प अपने हाथ में जो वस्तु आपने ली है वह जमीन पर छोड़ देना चाहिए। यह संकल्प की विधि होती है। सुंदर पूजा की थाली आपको तैयार कर लेनी चाहिए। इस दिन 4 पहर की पूजा का विधान है। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 4 पहर की पूजा का क्या समय है। जो भक्तजन 4 पहर की पूजा कर लेते हैं वह तो बिना मांगे ही सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इस दिन सबसे अधिक जो महत्वता है वह पार्थिव शिवलिंग पूजन की है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के शिवलिंग बनाएं। अगर ना बना सके तो कोई दिक्कत नहीं, साधारण सरल तरीके से आपके घर पर जो शिवलिंगी विराजमान है उसी का आप पूजन करें। अब जिस जड़ की मैं बात कर रही हूँ उसे ध्यान से सुने। जैसे कि हमारी प्रकृति ने अलग अलग जड़ों का प्रावधान दिया है। एक तो गुरुजी बताते हैं सफ़ेद आंकड़े की जड़, वह तो बात अलग हो गई। उसके अलावा अन्य जड़ भी हैं जो कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त है और उन जड़ों का अगर आप प्रयोग कर लेते हैं तो कैसी भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक पीड़ा आपको चल रही हो, किसी भी तरह से आपकी जो नवग्रहों की दशा आपको चलकर परेशान कर रही है, किसी न किसी स्वरूप में आप दुख पा रहे हैं, तो नवग्रहों की दशा अपने आप सुदृढ़ होती है। रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा मिट जाती है। तो आप सभी को, जैसे कि हम सभी जानते हैं, आंकड़े की जड़ का तो सभी ने प्रयोग सुना है। इसे रजस्वला धर्म के 7वें दिन किया जाता है। जब 7वां दिन आपको चल रहा हो, आप सभी को लेकर जाना है महादेव के मंदिर में। आंकड़े की जड़, लाल धागा ले जाना है, लाल कपड़े में पति पत्नी साथ में जाएं, आंकड़े की जड़ खोद कर ले आएं। इस दिन महादेव के शिवलिंग में से 21 बार उतारा कर कितनी बार, 21 बार गोल गोल घुमाकर शिवलिंग में से, और अपनी कमर में अगर महिला जो है इसे बांध लेती है तो पुत्र रत्न की या संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। ठीक है, यह तो बात हो गई प्रथम वाली जो हम सभी को पता है। इसका कैसे विस्तृत वीडियो होता है यह मैंने पूरा बताया है, उसे आप जरूर से देखिएगा। अब उस दूसरे जड़ की बात कर लेते हैं जिसको अगर आप इस दिन प्रयोग में लेते हैं तो कैसी भी दिक्कत हो, संतान की कोई भी दिक्कत हो, उन सभी परेशानियों का निदान निश्चित रूप से होता है। यह जड़ जो है रत्न से भारी मानी जाती है। रत्न तो देखिए मिलावट का दौर है, सभी के बस की बात है नहीं कि इन्हें पहन सके, घर में रख सके, परंतु इस जड़ का यह प्रयोग आपके सभी तरह की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियों को आपको मुक्त कर देता है। देखिए, मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं बता रही हूँ। यह उपाय गुरुजी ने हरिद्वार में उनकी कथा हुई थी तब बताया था। बहुत लंबे समय से मैं YouTube पर हूँ और गुरुजी की अधिकतर वीडियोस में बनाती हूँ। आप मुझे जो लंबे समय से सुनते हैं वह जानते होंगे, मुझे हर चीज़ का इनका ध्यान है, कब गुरुजी ने कौन सा उपाय बताया था। यह उपाय हरिद्वार की कथा जो गुरुजी की हुई थी उसमें बताया था। आप YouTube में सर्च कर सकते हैं, पूर्ण रूप से सत्य पाएंगे। तो आप सभी को जो है, जो मैं जड़ की बात बता रही हूँ वह कैसे करना है, इस बात में एक ध्यान रखिएगा कि आपको जड़ को जब आप लाएंगे तो पेड़ को क्षति ना पहुंचने पाए। तो दूसरी वाली जड़ की मैं बात कर रही हूँ, उसे ध्यान से सुने। उसके बाद तीसरी वाली जड़ की भी मैं बात बताऊंगी जो कि गुरुजी ने बताई है।
तो आप सभी को स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाना है। विधि विधान से जो है इस वृक्ष की सबसे पहले पूजा करनी है। इस वृक्ष की जड़ में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाना है और इस वृक्ष का पूजन जो कर लेता है इस दिन वह अपने भाग्य की रेखाओं को स्वतः ही प्रबल कर लेता है। इस वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाने से पुत्र की प्राप्ति होती है। यह बात पूर्ण रूप से गारंटी है, शिव महापुराण कथा में लिखित है। इस वृक्ष के नीचे शिवरात्रि के दिन आपको गोल बत्ती का घी का दीपक लगाना है। संभव हो तो इस वृक्ष के नीचे आप कंकर रूपी शंकर या वहीं पर बैठकर कंकर रूपी शंकर के साथ साथ आप सभी जो है एक माटी का ढेला ले लीजिए या वहीं पर बैठकर आप सभी को कंकर रूपी शंकर के साथ साथ अगर संभव हो तो मिट्टी के शिवलिंग का इस वृक्ष के नीचे जिसने शिवरात्रि के दिन पूजन कर लिया, यकीन मानिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। उसने अश्वमेध यज्ञ और 12 ज्योतिर्लिंग के पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त कर लिया, ऐसा शास्त्र विधान है। तो वह वृक्ष आप जान गए होंगे कौन सा है। तो वह वृक्ष है बेलपत्र का पेड़। बेलपत्र वृक्ष के पूजन से, सिंचन से, दीपदान से, रोपण से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस बात की गारंटी है। मैं कोई कही सुनी बातें नहीं कर रही हूँ, यह वेद शास्त्रों में वर्णित बातें हैं जो आप सभी ने बड़े बड़े साधु संत जनों के मुख से सुनी होगी। तो आप सभी को बेलपत्र की जड़ का प्रयोग कैसे करना है बात तो मैंने आपको बता दी। पार्थिव शिवलिंग पूजन करना है, दीपदान करना है, दूध चढ़ाना है और संभव हो तो बेलपत्र वृक्ष की परिक्रमा भी करें। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, धन संपदा सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। पुत्र क्या संपूर्ण चीजें आपको बेलपत्र वृक्ष के पूजन से शिवरात्रि के दिन प्राप्त हो जाएंगी। परंतु इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ शाम को 5 बजे तक ही बेलपत्र पेड़ में या किसी भी पेड़ में जल चढ़ाए। उसके बाद किसी भी पेड़ में जल चढ़ाते हैं तो यह महापाप के समान माना जाता है। तो सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक प्रदोष काल तक ही किसी वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए, दूध चढ़ाना चाहिए। शाम के बाद उसमें सिर्फ दीपदान किया जाता है। ये बातें बड़ी छोटी छोटी सी है परंतु इनको कई लोग अनभिज्ञ हैं। तो आप सभी समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसके साथ ही आप सभी को जड़ का उपाय कैसे करना है ध्यान से सुने। आप सभी को यह जड़ का उपाय जो है जैसे बेलपत्र वृक्ष की आपको जड़ इस दिन लेकर आनी है। भले ही रात्रि को लाएं, भले ही दिन में लाएं, कोई भी लेकर आए परंतु बेलपत्र की पेड़ की जड़ आपको इस दिन लेकर घर आ जानी है। ठीक है, घर आ गए उसके बाद इसको घिस कर, ठीक है, घिस लेना है इसको किसी पत्थर पर इसे घिस लीजिए अच्छी तरह से। इसमें गंगा जल थोड़ा थोड़ा मिलाना है या मटके से, रसोई में रखा हुआ मटके से आपको जल लेना है ताकि पितरों की भी कृपा हो। गंगा जल तो अपने आप में परिपूर्ण है। तो गंगा जल या आपको जल एक जो है पत्थर पर इसे हल्का हल्का घिस लीजिए और इससे जो है जो बेलपत्र वृक्ष की जड़ का जो चंदन है, घिसेंगे तो चंदन मिल जाएगा आपको, सीधी सी बात है। इससे आपको शिवलिंग पर अच्छी तरह से त्रिपुंड बनाना है। घर के शिवलिंग में बनाएं या महादेव के मंदिर में बनाएं, इच्छा आपकी है। आपको त्रिपुंड बनाना है। ठीक है, शिवलिंग को जो है जो बेलपत्र की जड़ हो, बेलपत्र की मिट्टी हो, बेलपत्र की पत्ती हो, बेलपत्र का छाल हो, बेलपत्र की कोई भी वस्तु हो, महादेव को अत्यंत प्रिय है। इतनी प्रिय है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप सभी को बेलपत्र की जड़ को चंदन घिसकर बना लेना है। घिसकर आप चंदन बना लेंगे तो इससे आपको शिवलिंग का सुंदर स्वरूप में आपको त्रिपुंड बनाना है। शिवलिंग का ओम की आकृति बनानी है। इससे आपको शिव का श्रृंगार करना है। बेलपत्र की जड़ का जो चंदन लगाकर भगवान का श्रृंगार कर देता है उसने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेना है, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। फिर गुरुजी कहते हैं आपके हाथ में जो बेलपत्र वृक्ष की जड़ का चंदन जिसने आपने शिवलिंग का लेपन किया है वह थोड़ा सा रह जाता है और थोड़ा बहुत शिवलिंग के ऊपर भी आपको प्राप्त कर लेना है। ठीक है, उसमें से थोड़ा आपको प्राप्त कर लेना है चंदन और उस चंदन की छोटी छोटी गोली रोज अगर आप शिवरात्रि पर शिवलिंग पर बेलपत्र वृक्ष की जड़ पे चंदन की छोटी छोटी बेलपत्र की जो प्राप्ति होती है वह अपने आप में अद्भुत है। तो इस चंदन को अपने हाथ में आपको लेना है, थोड़ा सा लगा हुआ शिवलिंग पर स्पर्श किया हुआ कटोरी में इसको रख लेना है। थोड़ा थोड़ा रोज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए या आप सभी बिल्वेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए, किसका, बिल्वेश्वर महादेव का ध्यान कर कर रोज थोड़ा थोड़ा इसे अगर ग्रहण करना शुरू कर देते हैं तो शरीर में जो संतान संबंधी परेशानी आ रही है या रोग दोष कष्ट से कोई पनप रहा है या पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ इस दिन कोई भी प्रसाद अपने आप में बहुमूल्य है, सबसे श्रेष्ठ है। अगर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ यह जो प्रसाद है आपने इसे, जो कि अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है, अगर इसे ग्रहण कर लिया तो निश्चित रूप से पुत्र रत्न की आपको प्राप्ति होगी। तो यह कार्य आप एक बार करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। इसके बाद जो बात कर लेते हैं वह है अगला
पीपल वृक्ष की जड़। कहीं कहीं पर ऐसी भी मान्यता है कि बेलपत्र वृक्ष की जड़ को अगर आप जो है चांदी की जो ताबीज आती है या किसी लाल या सफ़ेद कपड़े में इस जड़ को, बेलपत्र की जड़ को अगर इस दिन धारण कर लेते हैं शरीर में या अपने बाजू में या गले में चांदी की ताबीज में लाल कपड़े में बांधकर, तो आपको निश्चित रूप से महादेव का एक तत्व जैसे रुद्राक्ष धारण करते हैं उससे ज़्यादा प्रभाव बेलपत्र वृक्ष की जड़ को धारण करने का शरीर में कहा गया है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप बेलपत्र वृक्ष की जड़ को इस दिन अपने घर पर लाकर उसे अच्छी तरह से गंगा जल में धोकर एक कटोरी में रखकर महादेव के समक्ष आप श्री शिवाय नमस्तुभ्याम या नमः शिवाय ओम की एक माला का जाप कर कर इसे अभिमंत्रित कर कर गले में धारण करते हैं तो महादेव की शक्तियां हमेशा आपके साथ चलती हैं। हनुमान जी की दिव्य ऊर्जाएं आपको बहुत सुंदर स्वरूप में प्रभावित करती है। तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं। जैसा बेलपत्र की जड़ का चंदन मैंने बताया वह भी करें और साथ ही बेलपत्र वृक्ष की जड़ को शरीर में धारण करने का भी आप कार्य कर सकते हैं। कितनी भी तकलीफ, कितनी भी शारीरिक पीड़ा, कैसी भी दिक्कत जो आपको परेशान कर रही है उसका निदान होगा, बरकत होगी, खुशियां परिवार में बनी रहेंगी। तो आपको यह प्रयोग करके देखना है। अब बात कर लेते हैं पीपल वृक्ष की जड़। पिपलेश्वर महादेव की जय। गुरु जी कहते हैं पीपल वृक्ष की जड़ में पिपलेश्वर महादेव का वास है। पार्थिव शिवलिंग का पूजन अगर पीपल वृक्ष की जड़ में शिवरात्रि के दिन करते हैं तो आप सभी के पितृ इससे प्रसन्न होते हैं और पितृ कृपा मिलती है तो वंश वृद्धि अपने आप हो जाती है। पीपल वृक्ष की छाल या पीपल वृक्ष की जड़ को घिसकर गुरु जी कहते हैं अगर पिपलेश्वर महादेव की जय कहते हुए आप चंदन बनाते हैं और उससे शिव का श्रृंगार करते हैं तो इससे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। पिपलेश्वर महादेव की कृपा से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं, वंश वृद्धि होती है और पितृदोष समाप्त होता है तो खुशियां बनी रहती है। तो इतना सुंदर वर्णन पीपल वृक्ष का कहा गया है, इतना सुंदर बेलपत्र वृक्ष का कहा गया है जिसकी परिकल्पना कर पाना कठिन है। शिवरात्रि का महापुण्य दिन है। बहुत सुंदर स्वरूप में शिवलिंग का पूजन करें। इस दिन अगर आप पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें दूध, दही या घी मिलाकर, जो कि वंश वृद्धि से संबंध रखता है, गुरु जी कहते हैं अगर वंश वृद्धि नहीं हो रही है तो आप शिवलिंग में जो आप मिट्टी का बनाएंगे उसमें घी या जो है आवश्यक रूप से दूध मिलाएं या मक्खन मिलाएं तो इससे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो शिवरात्रि के दिन इन कार्यों को करें। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से वंश वृद्धि होती है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इन कार्यों को कर सकते हैं। यह कोई कही सुनी बातें नहीं है। शिवरात्रि का दिन एक तरह से एक चमत्कारी दिन है। शिवरात्रि का व्रत कैसे किया जाता है? शिवरात्रि का व्रत सुबह से लेकर रात्रि, जैसे रात्रि 4 पहर की पूजा के बाद दूसरे दिन खोला जाता है। तो इस तरह से शिवरात्रि व्रत पूजन पाठन आपको करना है और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करना है। आशा है, उम्मीद है वीडियो उपयोगी रहा होगा। तो कमेंट्स में लिख दीजिए हर हर शंभु नमामि शंभु। साथ ही कोई भी शिवरात्रि से संबंधित प्रश्न हो, भगवान की पूजा आराधना से संबंधित प्रश्न हो, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब प्राप्त करेंगे। लिख दीजिए कमेंट्स में हर हर शंभु नमामि शंभु।